जादुई लकड़ी। आकांक्षा और अंजलि बहुत पक्की सहेलियां थी। दोनों साथ ही स्कूल में जाती, पढ़ती और खेलती थी। आकांक्षा पढ़ने लिखने में होशियार थी, वहीं अंजलि थोड़ी कमजोर। अंजलि का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। चल आकांक्षा, क्या पूरे दिन पढ़ते रहती है? चलो ना बाहर जाकर खेलते हैं। नहीं यार, पढ़ने दे, एग्जाम आने वाले हैं। तू भी आजा, साथ में पढ़ते हैं। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, मैं बाहर जा रही हूँ। एक दिन स्कूल की छुट्टी होने पर अंजलि ने आकांक्षा से कहा, लो आकांक्षा, मिठाई खाओ। अरे वाह, ये मिठाई तुम्हारे पास कहाँ से आई? अरे तुम चुपचाप से मिठाई खाओ ना, तुम्हें क्या कहीं से भी आई हो? नहीं, पहले तुम बताओ ये मिठाई कहाँ से आई? अच्छा, मैं बता दूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि तुम इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगी। नहीं बताऊंगी, अब बताओ। वो कल घर पर मम्मी अपना पर्स टेबल पर भूल गई थी, उसमें से मैंने कुछ रुपए निकाल लिए, उसी से ये मिठाई खरीद के लाई हूँ। लो, अब तो खा लो, मैंने तुम्हें सब सच सच बता दिया है। तुमने चोरी की है? नहीं, इसमें चोरी की कौन सी बात है? मम्मी के ही तो पैसे थे, मेरे को मन किया इसलिए मैंने निकाल लिए। यह तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, इसे चोरी ही कहते हैं। अच्छा ठीक है, आइंदा से मैं मम्मी के पैसे नहीं लूंगी, पर तुम घर पर किसी को भी कुछ नहीं बताओगी। थोड़े दिन बाद क्लास में अंजलि ने आकांक्षा को एक चॉकलेट दी। लो आकांक्षा, चॉकलेट खाओ। ये चॉकलेट तुम्हारे पास कहाँ से आई? कहीं तुमने फिर से चोरी तो नहीं की? अरे नहीं रे, मैंने कहा ना, मैंने चोरी करना छोड़ दिया है। यह मम्मी ने दी थी, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। आकांक्षा, क्या आज के लिए तुम मुझे अपनी गणित की बुक दोगी? पर किस लिए रवि? तुम्हारे पास तो बुक है ना? नहीं, कल मेरी बुक गुम हो गई, पापा ने बहुत डांटा, इसलिए मैं तुम्हारी बुक ले जाकर उसकी फोटोकॉपी करवाऊंगा। आकांक्षा को अंजलि पर शक हुआ और उसने उससे पूछा, अंजलि, सच सच बताओ, क्या तुमने रवि की बुक ली है? तुम भी ना बिना बात के मुझ पर शक करते रहती हो, मैंने कोई बुक नहीं ली है। आकांक्षा को पूरा शक था कि रवि की बुक अंजलि ने ही ली है, पर यह बात वह अंजलि से कैसे उगलवाए यही सोच रही थी। आकांक्षा अपने घर गई और अपनी दादी को उसने सारी बात बताई। दादी ने चोर को पकड़ने का एक खास नुस्खा आकांक्षा को बताया। आकांक्षा, ये जादुई लकड़ियां हैं, तुम इन लकड़ियों को स्कूल लेकर जाना और जिन पर तुमको शक हो, इन लकड़ियों को उन बच्चों में बांट देना और उनसे कहना कि यह जादुई लकड़ियां हैं। इन लकड़ियों को वह अपने घर ले जाए और जब वह सुबह आएंगे तो जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी अपने आप ही औरों की लकड़ियों से बड़ी हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि चोरी किसने की है और कौन झूठ बोल रहा है। अगले दिन आकांक्षा ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी दादी ने कहा था। उसने वह लकड़ियां ली और अपने ही क्लास के कुछ बच्चों में बांट दी। उसमें से एक लकड़ी उसने अंजलि को भी दी। आकांक्षा ने कहा, जिस किसी ने रवि की किताब चुराई है और वो नहीं बता रहा कि उसने चोरी की है, उसकी लकड़ी रात भर में अपने आप ही अपने साइज से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये लकड़ियाँ जादुई है। और जब वह कल सुबह वापस आएगा तो उसकी लकड़ी औरों की लकड़ी से ज्यादा लंबी पाई जाएगी, जिससे साफ साफ पता चल जाएगा कि किसने चोरी की है। अंजलि वह लकड़ी लेकर अपने घर चली गई और रात भर यही सोचती रही कि कहीं उसकी लकड़ी औरों की लकड़ियों से बड़ी ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी।
कहीं मेरी लकड़ी औरों की लकड़ियों से बड़ी ना हो। इसका एक ही समाधान है, मैं अपनी लकड़ी को थोड़ा सा तोड़ देती हूँ, जिससे सुबह तक वह औरों की लकड़ियों के बराबर रहेगी और मैं बच जाऊंगी। अगली सुबह स्कूल में सभी बच्चे आए और आकांक्षा ने सबसे अपनी अपनी लकड़ियां दिखाने को कहा। सबने अपनी अपनी लकड़ियां आकांक्षा को दी। अंजलि ने भी दिया। आकांक्षा ने देखा कि सबकी लकड़ियां बराबर है, केवल अंजलि की ही लकड़ी थोड़ी छोटी है। अंजलि, यह क्या? तुम्हारी लकड़ी औरों की लकड़ियों से छोटी क्यों है? क्या तुमने लकड़ी तोड़ दी? पर मैंने तो यह सोचा था कि सुबह तक औरों की लकड़ियों तक मेरी लकड़ी भी बड़ी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तुमने ऐसा इसलिए सोचा था क्योंकि तुमने चोरी की थी और तुम्हें डर था कहीं तुम्हारी लकड़ी औरों की लकड़ियों से बड़ी ना हो जाए। हाँ, पर तुमने तो कहा था ना कि यह लकड़ियाँ जादुई है और जिससे चोरी की होगी उसकी लकड़ी अपने आप ही बड़ी हो जाएगी, पर मेरी लकड़ी तो बड़ी नहीं हुई। यह कोई जादुई लकड़ियाँ नहीं है, यह तो साधारण सी लकड़ियाँ हैं। मैंने तो ये इसलिए कहा था कि कौन झूठ बोल रहा है ये पकड़ में आ जाए। आकांक्षा, मुझे माफ कर दो, मैंने ही चोरी की थी। मैंने रवि की गणित की किताब चुरा कर उसे रद्दी वाले को बेच दिया था, जिसने मुझे कुछ रुपए दिए थे। उससे मैंने चॉकलेट खरीदी थी, जिसे मैंने तुम्हें खिलाया था। अंजलि, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि चोरी मत करना, ये बुरी बात है। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता। आई एम सॉरी आकांक्षा, मैं आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी और रवि को भी नई किताब खरीद के